हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम जिस तरह से सॉल्यूशन हमने वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया, आज नया चैप्टर हम स्टार्ट लेके हाजिर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वन शॉट मतलब इसमें क्या है कि वन शॉट का मतलब आप एक बार पढ़े हैं, बस एक तरह से क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बेसिक चीज़ें आते हैं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ है। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल रिडक्शन डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। किसमें? इन रेडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हमें पता है जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? इन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल। याद रखिएगा, वेसल हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक ही, अगर हम कहें कि एक ही बीकर में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होता है किसमें कन्वर्ट होती है? वो हीट एनर्जी होती है। इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट वेसल्स में हो। किसमें? डिफरेंट वेसल्स में हो। इन एंड इन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कब? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में। अगर हम बात करें इन रिडॉक्स जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो उसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती? हीट एनर्जी में। इतनी बात ध्यान रखिएगा। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या हम उसको बोलेंगे? हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बताना कि ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द हाफ ऑफ द सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हमें पता है एक में ऑक्सीडेशन होगा एक में रिडक्शन होगा। तो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिसमें रिडक्शन होगा उसको क्या हम बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। किसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड में। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड में। विच इज नेगेटिवली चार्ज। याद रखिएगा, अगर हम कहें ऑक्सीडेशन कहाँ होगा तो एनोड पे, और एनोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। तो एक ट्रिक आप लोग को बता दे रहे हैं, LOAN। याद रखिए, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ए फॉर एनोड, और एनोड कैसे होता है? एन फॉर नेगेटिव। इतनी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये ट्रिक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। याद रखिएगा, कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है? एनोड से कैथोड। वाइल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मूव करता है तो आप क्या बताएंगे? कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक। एन इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग द मेटल प्लेट इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्युबल सॉल्ट। अगर हम कहें इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग द, अगर हम कहें कि मान लेते हैं किसी वेसल्स में, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक तरह से हम कहेंगे कि जो मेटल्स होती है, एक रॉड होती है, वो किस में डिप होती है? एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे, उसमें डिप करके हम क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड, एक पे एनोड होता है एक पे कैथोड होता है। एनोड नेगेटिव है तो इस पे कौन सा आएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएंगे। कैथोड पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा अटैच हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब कॉन्टेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? एक तरह से अगर कोई पूछे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन एगर एगर एंड जिलेटिन एक सॉल्यूशन होती है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में आता है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज क्या है? अ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी and allow the flow of
इलेक्ट्रिक करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल, जो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है उस सर्किट की जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस, क्या करता है, बैलेंस करता है। रिप्रेजेंटेशन, अब हम एक तरह से देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट, याद रखिएगा एनोड हमेशा लेफ्ट लिखा जाएगा, वाइल कैथोड इज रिटन ऑन राइट। एनोड रिप्रेजेंट द, हमने बताया एनोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। हाफ सेल वेयर एज रिटन एज मेटल मेटल आयन। तो अगर हम कहें कंसंट्रेशन, अगर हम कहें एनोड, एनोड हमें बताता ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, मेटल मेटल आयन। एम अगर आयंस को बाद में लिखेंगे, मेटल्स को पहले, ये फेज बताता है, ये लाइन फेज डिफरेंस बताता है। कैथोड रिप्रेजेंट रिडक्शन हाफ सेल, क्या रिप्रेजेंट करता है कैथोड, कैथोड हमें बताता है रिडक्शन हाफ सेल। और क्या पहले इसमें मेटल्स आयन पहले लिखे जाते हैं, इसमें अगर हम कहें मेटल आयन पहले लिखा जाता है और मेटल बाद में लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान रखिए हो। सॉल्ट ब्रिज इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग डबल वर्टिकल लाइन। जैसे अगर हम कहें कि एनोड ऑक्सीडेशन एक तरफ मतलब राइट हैंड सॉरी ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड लिखा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि एम एम प्लस एम एम प्लस, ये जो डबल हो ये रिप्रेजेंट करती है हमें सॉल्ट ब्रिज, और एम प्लस एम। तो हमने बताया ये क्या हमारा शो कर रहा है, ये हमारा एनोड शो कर रहा है और एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा हमारा कैथोड, कैथोड पे हमें क्या दिख रहा है, रिडक्शन। और ये हमें फेज डिफरेंस बता, सॉरी ये हमें सॉल्ट ब्रिज बता, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। ये वाली लाइन हमें फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या फेज डिफरेंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पांचवा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल। अगर कोई पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप बिटवीन, कहाँ किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। हमने बताया कि एक बीकर लिए थे, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जिसमें दो रॉड प्लेस थे, तो हम कहें ये इलेक्ट्रोड है। तो हम बताएं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सॉल्यूशन और इस रोड के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड को, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक नंबर में आता है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। द सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इक्विलिब्रियम state result in the potential difference between metal and solution of its ion. It is the measure the tendency of electrode in the half cell to lose or gain electron. Next, अब हम एक टर्म है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज का मतलब जितने भी उसमें कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है, इन हाफ सेल इज यूनिटी, मतलब क्या कि जितने भी कंसंट्रेशन स्पीसीज है, जब उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी मतलब वन हो जाए, क्या हो जाए, वन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट्स, ई के ऊपर माइनस साइन, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नो कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की बात हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो टाइप्स के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज, ठीक। अगर हम कहें रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और गेन इलेक्ट्रॉन, क्या हो करे, गेन इलेक्ट्रॉन। और हमें पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, समझिएगा जो इलेक्ट्रॉन हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैव हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज अ कैथोड, वेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हम कहें
कि इलेक्ट्रोड की वैल्यू हायर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया होगा तो उसकी टेंडेंसी है ज़्यादा गेन करने की, हायर गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज अ कैथोड। क्या एक्ट करेगा? कैथोड। वेयर द इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ एनोड। याद रखिए, अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे याद रखिए कम, 3 बार रिपीट करिए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, तो एक्ट करेगा एज अ एनोड। इट इज क्लियर। एक याद करिए, दूसरा याद रहेगा। इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम, अगर लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, तो एनोड की तरह एक्ट करेगा। आगे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड इन आइसोलेशन। याद रखिएगा, अगर हम कहें एब्सोल्यूट वैल्यू या सिंगल वैल्यू, तो इसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम किसके रेफरेंस में नापते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स असाइन अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर। याद रखिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन के, इसीलिए हाइड्रोजन कंसीडर किया गया है एज अ जीरो। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, SHE, थोड़ा बढ़, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? SHE के बारे में, एक प्लेटिनम वायर होता है सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब and carrying a platinum foil at one end. The electrode is placed in a beaker containing an aqueous solution of acid having 1 molar concentration of hydrogen ion. Hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at 298 Kelvin. The oxidation or reduction takes place at platinum foil. The standard hydrogen electrode can act both एनोड एंड कैथोड। याद रखिए कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो दोनों एक्ट कर सकता है, एनोड भी और कैथोड भी। अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2 गैस से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड की बात करें तो रिवर्स कर देना, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन give H2S. In electrochemical series, various elements are arranged as per their standard reduction potential की वैल्यू दिया है। A substance with higher reduction potential value means that it higher tendency to get reduced, so it is a act as a good oxidizing agent। समझिएगा, हम कहें हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। हायर रिडक्शन पोटेंशियल, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इतना याद रखिएगा। अ सब्सटेंस विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मींस इट हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, सो इट एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर वैल्यू लो होगा तो ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, मतलब एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू ज़्यादा, तो वैल्यू कम। एक याद रखिएगा, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। अगर ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो समझ जाना रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ कैथोड, वाइल इलेक्ट्रोड विथ लोअर, हमने बता दिया लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का काम करेगी। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका काम करेगी? एनोड का। याद रखिएगा, 3 बातें लिख दे रहा हूँ। जितना कम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो एनोड पे होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। फिर से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या? अगर हम कहें लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर लोअर हुआ, कम हुआ ना, तो क्या होगा? वो एनोड होगा, एनोड पे, और एनोड पे होगा तो मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अच्छा होगा। इतनी बात समझ में आया? आगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एट ग्लैवेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अगर कोई पूछे सेल पोटेंशियल क्या है तो बताना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ग्लैवेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन किसमें? वोल्ट्स में।
नेक्स्ट, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या सेल पोटेंशियल क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में? सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड और सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड के बीच का। सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, कभी कभी इसे ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। क्या बोल? जब करंट ना इससे ड्रॉ निकले। नेक्स्ट स्टडीज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विथ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यहीं से एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है। अगर 200 ये वाली इक्वेशन आप देखिएगा, सेकंड वाली इक्वेशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या हम कहें ई क्या है? सेल पोटेंशियल। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर ई ऑफ से निकालना हो, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, log 1 अपॉन mn प्लस एट 298 केल्विन। अगर आप लोग को 298 केल्विन पे कोई इक्वेशन दिया है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक, आगे ये क्या है? ये भी एक फॉर्मूला। ई ऑफ सेल क्या है? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड का आयन अपॉन कैथोड आयन। याद रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल बिकम जीरो। ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो एट इक्विलिब्रियम। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में बहुत अच्छा एक वैल्यू है। यहीं पे एक इक्वेशन है, रिलेशन। ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या है? 0.059 अपॉन एन लॉग Kc। Kc क्या यहाँ पे? इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में। प्लीज कभी कभी डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो विद द हेल्प ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। अच्छा, डेल्टा जी नॉट क्या है? हम कहें कि ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताता है। इसकी वैल्यू माइनस होती है, माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। हमने बताया कंडक्टर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर सम अब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हमें पता है क्या होता है? रेजिस्टेंस आर, और किसमें मेजर करते हैं? ओम्स में। किसमें मेजर करते हैं? ओम्स में। रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, हमें पता है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अगर इस इक्वेशन को लिखिए तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रो है, रो है क्या है? रजिस्टिविटी, या हम कहें इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऐसे स्पेसिफिक रजिस्टिविटी बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ओम मीटर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स बोलते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। हम कहें रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? हम कहें कि रेजिस्टेंस की इनवर्स होता है कंडक्टेंस। अगर हम कहें रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कप्पा। बस इतना ध्यान रखिएगा। कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन देयर आर टू प्रॉब्लम। अच्छा, आयनिक सॉल्यूशन को अगर हम मेजर करते हैं दो प्रॉब्लम होती। पहला, फर्स्टली पासिंग द डायरेक्ट करंट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। डायरेक्ट करंट हम पास किए तो हो सकता है कंपोजिशन चेंज हो जाए। दूसरा, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर और सॉलिड कंडक्टर। अब उससे तो सॉल्यूशन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा, कंडक्टिविटी, द प्रॉब्लम इज मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कैन बी रिसॉल्व बाय यूजिंग सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमको पहला प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करें? AC करंट लगा देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड प्रॉब्लम इज रिसॉल्व बाय यूजिंग स्पेशल डिजाइन वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। क्या? हम कंडक्टिविटी सेल यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? कंडक्टिविटी। तो आयनिक सॉल्यूशन का जो दो प्रॉब्लम आ रही थी मेजर करने में, उसको पहले हम क्या करेंगे कि एक अल्टरनेटिंग करंट लगा देंगे, दूसरा एक कंडक्टिविटी सेल कर देंगे जिससे हम कनेक्ट कर सकेंगे। A conductivity cell consists of two platinum electrode coated with platinum black
देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस एल, जिसको हम फॉर्मूला में बैठाएंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन के इंटू में एल बाई ए कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं। एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट। एल बाई ए क्या है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट है। क्या है, सेल कांस्टेंट है। और डिनोटेड बाय जी स्टार, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन। क्या, और जितने भी पावर है आयंस के कंडक्टिंग पावर, उसे मोलर कंडक्टिविटी होता है। फॉर्मूला हमको बस याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू में 1000 अपॉन एम। एम क्या है, मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिंपल, यहाँ पे बस हम नॉर्मेलिटी ले लेते हैं। क्या होता है, इन द कंडक्टिविटी ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम या सीधे हम कहें कि इनॉर्मेलिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोहल-रॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कोहल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहता है कि सिंपल, कि जितने भी आयंस हैं वो क्या है, वो सम टोटल ऑफ ऑल द कंडक्टिविटी हो जाता है। बस सिंपल, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग एक बार क्या, अकॉर्डिंग टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल आयन। जितने भी आयंस हैं उनका सम का कंडक्टिविटी ही क्या कहलाएगा, कोहल-रॉस लॉ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या पता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसी, अगर हम कहें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे किसी कंसंट्रेशन पे अपॉन इनफाइनाइट पे। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर के इज क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फैराडे कांस्टेंट की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, वही फैराडे लॉ है, किसके बराबर है, 96487 कूलम पर मोल के अप्रॉक्स है। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आता है इन दोनों में से डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। कितना इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं और कितना हमें अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। सेकेंड लॉ, इफ द सेम चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अगर चार्ज सेम पास किया जाए बट इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। किसके, इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। If electrode is inert like platinum or gold, they do not take part in chemical reaction, that is, they neither lose or gain electron. If the electrode are reactive, then there will be part in chemical reaction and produce will be different compared to inert. मतलब अगर inert होगा तो न gain of electron होगा न lose, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट हो वो डिफरेंट आए। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, a cell in which electrical energy produced by the reaction occurring in the cell, दैट इज जैसे डैनियल सेल, ट्राई सेल, मरकरी सेल, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसकी ये रिएक्शन है एट एनोड एट कैथोड पे। मरकरी सेल, द इलेक्ट्रोलाइट इज पास थ्रू द, ये मरकरी सेल की रिएक्शन है, कैथोड एनोड और टोटल नेट रिएक्शन। सेकेंडरी सेल क्या होता है, दो सेल विच आर यूज टू स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल, कैडमियम, दे कैन रिचार्ज। हमने बताया ये रिचार्ज किया जैसे लेड स्टोरेज आता है, एनोड की इक्वेशन लिखना और कैथोड पे, ये दोनों निकल कैडमियम सेल की इक्वेशन आप देख लीजिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये फ्यूल सेल। क्या होता है, एट एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, H2 प्लस O2 गिव H2O। कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, Fe से Fe2 प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये कोरोजन की दोनों इक्वेशन है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय कोटिंग जिंक ओवर आयरन सो एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन पे। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इंस्टेड ऑफ कोटिंग मोर रिएक्टिव मेटल आयरन दे यूज सच एज मेटल इज सैक्रिफिशियल एनोड। ये भी एक मेथड है टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, थैंक्स। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। और ये क्विक रिवीजन आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए।